हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। उसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां अपने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रधुम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का गट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण करवाए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का गट्ठा भी मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा कढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे में अंदर नहीं आ सकता। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वारा खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा ने अफसोस जताया तो मूर्तिकार ने बताया कि यह देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित की जाएगी और इनकी इसी तरह पूजा होगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनके पूरे देह पंच तत्वों में विलीन हो गए। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर डाला गया है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया में जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर आने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी हो। कहते हैं कि जब पुरानी जगन्नाथ जी की मूर्ति को नई मूर्ति से बदला जाता है तो पुरानी मूर्ति के अंदर जो दिल होता है उसे पंडित नई मूर्ति के अंदर डालता है, पर उससे पहले पंडित की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और पंडित के हाथों पर ग्लव्स पहनाए जाते हैं। जिन पंडितों ने आज तक उस दिल को बदला है उन सबसे बात करने पर पाया गया कि वो कहते हैं कि वह दिल एक धड़कती हुई चीज है और वह धड़कता हुआ इंसान के दिल जैसा ही है। इसलिए कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण का ही दिल है जो आज भी धड़क रहा है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बालभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के रूप में जाना जाता था, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में भी मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश के अर्ध जले शव पाए गए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया।
पर भर्ती आते ही समुद्र उफान पर होते हुए तीनों आधे जले शव को बहाकर ले आए। अब शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में बिठा दिया और शवों को पूरे नगर के लोगों को खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ा शवों के साथ तैर कर आया था उसी की पेटी बनवाकर उसमें धरती माता को समर्पित कर दिया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को मानते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भगवान स्वयं चलकर यहाँ आए थे। चारण जगदम्बा सोनल आई के पूज्य गुरु दौलतदान बापू की हस्तप्रतों में भी इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है। धन्यवाद।